Welcome to lecture number 5 of the chapter Measures of Correlation or Correlation. Correlation is a statistical tool which can be interpreted furthermore and checks the degree and intensity of correlation between the two variables, linear correlation. अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन. व्हाट इज स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन? इसके अंदर रैंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं. स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन रैंक्स प्रोवाइड करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, और ये ज़्यादातर यूज किया जाता है क्वालिटेटिव मेजर्स में, लाइक हाइट, वेट और मार्क्स. जब पैरामीटर क्वालिटेटिव हो तो स्पियर्समैन रैंक पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, नंबर्स को इग्नोर करके उनको रैंक्स दिए जाते हैं. आई वॉन्ट यू टू ओपन पेज नंबर 177. आई वॉन्ट यू टू ओपन पेज नंबर 177. स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन. This method of calculating correlation was developed by Charles Edward Spearsman in 1904, more than a century. It is used when the variables cannot be measured meaningfully, as in case of qualitative features like beauty, honesty, intelligence, etc. अब एक मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट चल रहा है या मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट चल रहा है. अब ब्यूटी को मार्क्स नहीं दे सकते, रैंक्स दे सकते हैं. रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3. यू कैन नॉट से 60 on 100, 40 on 100, 45 on 100. नो, यू कैन नॉट. सेम विद द ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस. IQ है जो इंटेलिजेंस चेक करता है, बट अगेन दैट इज नॉट द मीनिंगफुल पैरामीटर. Ranking may be more meaningful in such situations. So, British psychologist Charles Spearsman developed a formula which helps in computing the correlation coefficient between ranks of two series. Spearsman rank correlation coefficient is usually denoted by rho. It is computed with the help of the following formula. Rho is 1 minus 6 sigma d square by n cube minus n. D मतलब डिफरेंस बिटवीन रैंक्स. लिटरल D का मतलब होता है डेविएशन, माइनस करना. D का मतलब होता है डेविएशन, माइनस करना. रैंक 1 को रैंक 2 से माइनस करो, मतलब रैंक्स ऑफ टू वेरिएबल्स माइनस कीजिए. n क्यूब नंबर ऑफ टर्म्स. हम इसको रो की जगह लिखेंगे RK. स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड. स्पियरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड और रैंक मेथड, इसको हम इस तरीके से मेंशन कर देते हैं. K in a foot of R. K in a foot of R, that is rank correlation, right? And the formula for that is 1 minus 6 sigma d square by n cube minus n. होता क्या है ये? Will be coming to this. Let's write down the question. Question लिखिए. The following table gives the marks obtained by the following table gives the marks obtained by 10 students in economics and accounts. In economics and accounts, full stop. calculate the
rank correlation. Marks in economics, marks in accounts. The marks in economics are 35, 90, 70, 40, 95, 45, 60, 85, 80 and 50. And marks in accounts are 45, 70, 65, 30, 90, 40, 50, 75, 85 and 60. Marks in economics and marks in accounts. Solution. x, किसी को भी x लीजिए, किसी को भी y लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम इकोनॉमिक्स को x ले रहे हैं, अकाउंट्स को y ले रहे हैं. यू कैन टेक एनी x एनी y. सो x इज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, जो पहले लिखा हुआ था 35, 90, 70, 40, 95, 45, 60, 85, 80, 50. ना हम इसको रैंक देंगे. रैंक्स जो दिए जाएंगे या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में. हमारा माइंड ना असेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादा इजी चलता है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे. एंड 99.9% टीचर्स एंड 100% ऑफ बुक्स असेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो करती है. आर एक्स रैंक्स टू एक्स. 1 stands for the lowest one, 10 stands for the highest one. सबसे कम मार्क्स 35, रैंक 1, रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सी जैसे होटल्स के अंदर होता है 5 स्टार मीन्स द हाईएस्ट रैंक, 1 स्टार मीन्स द लोएस्ट रैंक. पर स्कूल के अंदर जो फर्स्ट आता है उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, उसमें रैंक अपोजिट हो जाता है. रैंक 1 मीन्स द हाईएस्ट मार्क्स एंड रैंक 10 मीन्स और 3 मीन्स द लोअर मार्क्स. सिमिलरली हमने असेंडिंग फॉलो किया. नाउ विल फॉलो द सेम फॉर वाई. 45, 70, 65, 30, 90, 40, 50, 75, 85, 60. रैंक 2 Y. Y पे रैंक दीजिए. The minimum one is 30, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 85 and 90.
अब आप में से कई बच्चों के माइंड में आ गया होगा, अगर टाई हो जाए तो 70-72 आ जाए तो वेट, लेक्चर 6 में करेंगे, अभी टाई नहीं है, टाई ब्रेकर नहीं हुआ। नाउ डी, व्हाट इज डी? डेविएशंस, आर एक्स माइनस आर वाई, चाहे आर वाई माइनस आर एक्स कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आर एक्स माइनस आर वाई कर दो या आर वाई माइनस आर एक्स कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वन एंड द सेम वैल्यू। -2 क्योंकि हमें डी स्क्वायर करना है एक्चुअली, +2, 0, 1, 0, 1, 1, 0, -2, -1। It will be interesting for you to know that इन सबका वो प्लस करके 0 आता है। अगर 0 आ रहा है मतलब आपकी कैलकुलेशंस और रैंक सही है, आपने रैंक सही दिए और कैलकुलेशन सही दी है। देखिए -2 + 2 0, 0 + 0 0, 1 2 3, -1 0, इन सबको ऐड करके 0 आएगा। सिग्मा डी इज ऑलवेज 0, समेशन ऑफ डी इज ऑलवेज 0। नाउ डी स्क्वायर, इसीलिए मैंने कहा था आर एक्स माइनस आर वाई करो या आर वाई माइनस आर एक्स, क्योंकि साइन चेंज होंगे, स्क्वायर करके तो प्लस ही हो जाएगा। 4 4 0 1 1 1 4 1, right, 4 + 4 8 9 10 11 12 16 is total. Let's put it into the formula now. RK, bro, rank correlation is 1 minus 6 times sigma d square by n cube minus n, 1 minus 6 times 16 by n. Number of pairs, we have 10 pairs. 6 16 3 216 I guess, no, 96 upon 1000 minus 10, 1 minus 96 by 990, 1 minus 0.096, 0.904 पॉजिटिव। इसका मतलब जिस बच्चे के इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं 90% चांस है कि उसके इकोनॉमिक्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, या जिस बच्चे के अकाउंट्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, और जिस बच्चे के अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं पॉजिटिव कोरिलेशन कि उसके इकोनॉमिक्स में भी अच्छे आएंगे। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, देयर इज high degree of positive correlation between marks in economics and marks in accounts, full stop. Take 1 minute, wind it up, complete कीजिए। Thirty more seconds.
ओके, मूविंग ऑन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें रैंक्स पहले से ही गिवन है। इसमें तो हमने रैंक्स दिए हैं ना, जो भी क्वेश्चन किया है उसमें रैंक्स पहले से गिवन है। फॉर्मूला तो सेम लगेगा बट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। लिखिए क्वेश्चन, 10 कॉम्पिटिटर्स in the singing competition are ranked by the three judges, in the following order. ओके, 10 कॉम्पिटिटर है, ABCDEFGHINJ और 3 जजेस हैं। उन जजेस को बोला इनको रैंक दो। अब यहां पर क्वालिटी आ जाती है, पेपर तो हो नहीं रहा, सिंगिंग कंपटीशन है, 10 जने एक एक करके गाना गा रहे हैं और जजेस इंडिपेंडेंटली उनको रैंक्स दे रहे हैं। ये देखिए, एक कॉम्पिटिटर जो है, एक को जज 1 ने पहला रैंक दिया कि वो सबसे अच्छा गा रहा है, पर जज 3 कह रहे हैं नहीं वो तो 6th रैंक पर है। वैसे ही डी, जो डी कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जाम्पल डी फॉर धन्या मोल, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉम्पिटिटर है, सिंगर है, जज 1 कहता है ये 8वें नंबर पे अच्छा गा रही है, पर जज 3 कह रहे हैं नहीं ये तो सबसे अच्छा गा रही है। सिमिलरली जी से गौरव सिंगर है, जज 1 और 2 कह रहे हैं कि सबसे बुरा गाया है इसने, और जज 3 कह रहे हैं नहीं 9th नंबर पे गाया। एंड जे फॉर जयप्रकाश, जज 1 कहता है ये दूसरे नंबर पर है, जज 2 कहता है ये 1st नंबर पर है, और जज 3 कह रहा है ये 4th नंबर पर है। रैंक्स दे दिए 3 जजेस ने 10 जनों को, और नीचे पूछा है आपसे यूज rank correlation to discuss which pair of judges have the nearest approach to common taste in singing competition। और उन्होंने बोला रैंक कोरिलेशन को यूज कीजिए और बताइए कौन से जज एक जैसा सोचते हैं। जज 1 एंड 2 एक जैसा सोच रहे हैं, जज 2 एंड 3 एक जैसा सोच रहे हैं, या जज 1 एंड 3 एक जैसा सोच रहे हैं। Use rank correlation to discuss which pair of judges have the nearest approach to common taste in singing competition। कौन से 2 जजेस एक जैसा सोच रहे हैं? ऑब्वियसली जिनका कोरिलेशन सबसे ज्यादा होगा। हम कोरिलेशन निकालेंगे, जिसका हाईएस्ट कोरिलेशन होगा रैंक कोरिलेशन, वो एक जैसा सोचेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। मैंने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसकी सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। स्पीड अप, नोट डाउन द क्वेश्चन, 30 seconds, not more than that।
Okay, let's move to the solution now. Let's move to the solution. सबसे पहले जज 1 और 2 की बात करते हैं. जज 1 and 2. Rank of 1, rank of 2, deviation square. One, 5, 4, 8, 9, 6, 10, 7, 3, 2, and here we have is 4, 8, 7, 6, 5, 9, 10, 3, 2, 1. D, deviation. This minus this, minus 3, minus 3, minus 3, plus 2, plus 4, minus 3, 0, plus 4, minus 1, plus 1. टोटल चेक करते हैं. 0 आना चाहिए. 3, 9, 10, 11, 12, 13. The deviations are minus 3, minus 3, minus 3, plus 2, plus 4, minus 3, 0, plus 4, plus 1 and plus 1. 0 आ रहा है deviations का total. Now D square 9, 9, 9, 4, 16, 9, 16, 1, 1. Total 74. Total is 74. So इसका कोरिलेशन अगर हम निकालेंगे आर के ऑफ 1 and 2, लेट इट भी यही सॉल्व कर देते हैं. आर के ऑफ 1 and 2. 1 minus 6 times 74 upon 10 cube minus 10. आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है. मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा ड्यू टू लेस स्पेस. यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. 1 minus 6 times sigma d square upon n cube minus n. It is 1 minus 444 divided by 990, which is 1 minus 0.04, which is plus 0.96. इसी का टेस्ट ज़्यादा बेटर है. 1 और 2 का ऑलमोस्ट सेम है. 196 से ज़्यादा बड़ा आंसर क्या रहेगा? 444 divided by 990 is 0.448. minus 1. 0.55 is the answer. Medium degree of positive correlation. Medium degree of positive correlation. Let's solve for judge 2 and 3. अब यही प्रोसीजर हम जज 2 और 3 में करने जा रहे हैं. R2 R3 D square.
Rank 2 we have is 4, 8, 7, 6, 5, 9, 10, 3, 2, 1. Rank 3 we have is 6, 7, 8, 1, 5, 10, 9, 2, 3, 4. Deviations minus 2, plus 1, minus 1, plus 5, 0, minus 1, plus 1, plus 1, minus 1, minus 3. Let's find the deviation square. It's 44. Apply the formula. एक बार formula लिख दिया चलेगा. Rank correlation of just 2 and 3. 1 minus 6 times 44 divided by 10 cube minus 10. That would be 1 minus 264 by 990. That would be 1 minus 0.26. That would be plus 0.74. इनका कोरिलेशन आ रहा है 74 हाई डिग्री और मीडियम डिग्री 0.75 से थोड़ा ही कम है. और अब यही प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं जज 3 और जज 1 में. जज 3 and 1 R3 R1 D square. We'll be doing the same. R3 minus R1 करो या R1 minus R3 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Either find the deviations of R3 R1 or R1 R3, hardly matters. So it is plus 5 minus 2 plus 4 minus 7 minus 4 plus 4 minus 1 minus 5, 0, minus 2. Let me check if it is equal to 0. So 6 minus 1 is plus 5, 7 minus 5 is plus 2, 8 minus 4 is plus 4, 1 minus 8 is minus 7, 5 minus 9 minus 4, 10 minus 6 plus 4, 9 minus 10 minus 1, 2 minus 7 minus 5, 3 minus 3 is शून्य null, 4 minus 2 is minus 2. 4 minus 2 is plus 2. The summation is 0 only. So the d square is 25, 4, 16, 49, 16, 16, 1, 25, 0 and 4. काफ़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं स्क्वायर में. The total is 156. Let's put it into the formula. RK of 3 and 1 is 1 minus 6 times sigma d square upon n cube minus n. That would be 1 minus 936 by 990. 1 minus 0.95 plus 0.05 plus 0.05. So the answers are, तो आपके आंसर्स ऐसे रहेंगे. देखिए, rank of 1 and 2 is
0.55, medium degree of positive correlation, rank of 2 and 3 is 0.74, ये भी मीडियम ही है, मीडियम डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, और रैंक 3 and 1 ये आ रहा है प्लस 0.05, वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब जज 1 और 2 एक जैसा सोचते हैं, जज 2 and 3 भी एक जैसा सोचते हैं, जज 3 and 1 भी एक जैसा सोचते हैं, बट क्वेश्चन है नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट 2 and 3, क्योंकि हाईएस्ट आंसर है। As RK of 2 and 3 is highest, comma, thus judge 2 and judge 3 have nearest approach to common taste in singing competition, full stop। स्पीड अप, वाइंड अप द सम, सॉल्यूशन पे फोकस रखिए और एक बार क्वेश्चन पढ़ के आंसर पे ध्यान दीजिए किस तरीके से हमने आंसर को एक्सप्लेन किया है। स्पीड अप। Okay, moving to theoretical question, page number 187. Page number 187. Question number 40. Page 187. Page 187. Question number 40. Give the advantages and disadvantages of Spearman rank correlation. रैंक कोरिलेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द एडवांटेजेस ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आर 1. दिस मेथड इज सिंपल टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली एज कंपेयर टू कार्ल पियर्सन मेथड. दिस मेथड कैन बी यूज्ड एज क्वालिटेटिव फैक्ट्स, क्वालिटेटिव पैरामीटर्स को भी कंसिडर करते हैं. इफ रैंक्स आर गिवन एंड द एक्चुअल वैल्यूज आर मिसिंग देन ऑल्सो दिस मेथड्स कैन बी यूज्ड. अगर रैंक्स नहीं भी गिवन तो हम तब भी सॉल्व कर सकते हैं, रैंक खुद दे देंगे. जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में किया उसमें रैंक्स खुद प्रोवाइड किए. द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आर इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग कोरिलेशन इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अगर क्लास इंटरवल्स हो तब हम नहीं दे सकते, क्योंकि फिर तो मिड वैल्यूज वही रैंक 1 2 3 आ जाएगा. तो क्लास इंटरवल साइज में ये मेथड फेल हो जाता है. It can be used conveniently only when number of observation is small. अगर number of pairs बहुत ज़्यादा हुए तो n इफेक्ट करता है, n क्यूब माइनस n, तो कैलकुलेशंस थोड़ी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी.
I think I'm clear with the advantages and disadvantages. Now, 41 में ही, what are the properties of Spearman rank correlation? Question 41, the next one. The Spearman rank correlation also lies between -1 and +1. -1 से बड़ा और +1 से छोटा. That means अगर 1 आएगा तो perfect correlation होगी. Same Carl Pearson. It is not affected by either change in scale or change in origin. Reason? अगर सभी सीरीज में कोई वैल्यू प्लस कर दी जाए या माइनस कर दी जाए, रैंक्स पे तो फर्क पड़ेगा नहीं. या सभी वैल्यूज मल्टीप्लाई सेम नंबर या डिवाइड सेम नंबर से कर दिया जाए, रैंक तो तब भी सेम ही रहेगा. रैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट 0. एंड हेंस दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन. जैसे पहले बताया, थियरी वाले क्वेश्चन पे स्टार जो मैं करा रहा हूँ उसी को करना है. उसके अलावा यू कैन डू एनी, बट जो करवाए जा रहे हैं क्लास में, वर्चुअल क्लास में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स 40 एंड 41. दैट्स इट. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5. वी आर डन विद दैट. राइट डाउन 3 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. 3 क्वेश्चंस लिखिए प्रैक्टिस के लिए. पेज 177 एग्जाम्पल 6, पेज 177 एग्जाम्पल 6, पेज 192 क्वेश्चन 57, पेज 192 क्वेश्चन 57 एंड पेज 193 क्वेश्चन 58. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो आपने प्रैक्टिस के लिए करने हैं. These are the 3 questions. 177 example 6, 192 question 57, 193 question 58. आज के लेक्चर में हमने किया है लेक्चर 5 स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन. जब रैंक नहीं गिवन या रैंक गिवन है बट रिपीट नहीं कर रहे. कल के लेक्चर में करेंगे जब रैंक्स रिपीट करते हैं तब क्या. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.